हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप अच्छे हैं। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राम राम। चलिए आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की, जहां पर हम करने वाले हैं मैथ की क्लास को अगेन। और आपका जो लीनियर इक्वेशन का टर्म चल रहा था हम वही डिस्कस कर रहे थे, और आज ये हमारा कह सकते हैं शायद चौथी क्लास है। और वन बाय वन करके आपको प्लेलिस्ट में चीज़ें मिल जाएंगी। और आज मैं इतना आपको ओवर करूँगी, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो स्विच करूँगी इस वीडियो के बाद, ताकि आपका क्रम आगे बढ़े और ये हमारा कोर्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से कवर हो। और मैथ बहुत जल्दी हम कवर करके फिर इस पर प्रैक्टिस सेट बनाएंगे हम, और आपको वो करवाएंगे। आपके टेस्ट भी होंगे, टेस्ट में लाइव आकर लूँगी, ध्यान रखिएगा इस बात को। पहले आप चैप्टर्स को कवर करके पढ़िए, मल्टीपल टाइम देखिए, मैथ के वीडियोस को ज़रूर देखिए, वो आपके लिए हेल्प करेगा। क्वेश्चंस करेंगे, पेपर्स के सारे करेंगे, टाइम है आराम से कर लेंगे। बस ये है कि थोड़ा सा हमें, जो हम स्लो पढ़ रहे थे जब 2 घंटे पढ़े, अब वो 4 से 6 घंटे करना होगा। आपकी सेल्फ स्टडी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी के दौरान आपको जो सब्जेक्ट में डाउट्स आ रहे हैं वो आप पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट आउट करिए, आपको वो चीज़ का रिप्लाई मेरी तरफ से मिलेगा। चलिए, इस वक्त आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी। सभी का स्वागत है यहाँ पर शालिनी क्लासेस से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो जेन्युइनली आप अगर लिखेंगे, पोस्ट करेंगे, तो आपको मैं रिप्लाई दूंगी कि हाँ ये चीज़ें ऐसी ऐसी हो रही हैं, ऐसा आप कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर जुड़े हैं और क्लास कर रहे हैं मैथ की, जो कि रात की 9 बज रहे हैं। और हम यहाँ पर डेली इतने ही टाइम पर क्लासेस करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की करते हैं, और सारे कोर्स को आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, नाम शानी क्लासेस है। और आपको जो लोगो हमारा चैनल का है, जिसपे एक गर्ल की फोटो बनी है काफ़ी क्यूट सी, वो आपको वहाँ पर सेम मिलेगी, तो आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा और प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस करने हैं आपको सॉल्व। मैं आपको कई 7-8 सब क्वेश्चंस करवाती हूँ, और आज भी वैसे ही सेम क्वेश्चंस करवाऊंगी, क्योंकि वैसे ही पैटर्न में क्वेश्चंस में फॉर्म होते हैं। ये है पार्ट 4 लीनियर इक्वेशन का, ठीक है, रेखीय समीकरण का चौथा पार्ट है, जहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, मैं आपको थोड़ा सा ही दिखाऊंगी, आप देख सकते हो। अब इसके आगे आपको सॉल्व करना है, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका आज का टास्क। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा है, लिखा हुआ है 9x/7 - 6x इज इक्वल टू 15। 9x/7 - 6x इज इक्वल टू 15। तो बताइए क्या होगा, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे और ये क्या होगा। लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, 9x/7 - 6x इज इक्वल टू 15। सॉल्व करिए, राइट आंसर आप यहाँ पर क्या देंगे, आप यहाँ पर क्या सही चूज़ करेंगे और क्या सही होने वाला है। तो जैसे हम कर रहे थे, आपको ध्यान रखना है कि वो फ्रैक्शन के फॉर्म में दिया हो क्वेश्चन या नॉर्मल वैल्यूज़ में दिया हो, कान भी मैटर, आप उसको कर सकते हो। सिर्फ ध्यान क्या रखना है कि आपको जो चर राशियाँ हैं उसको एक तरफ करना है, नितांक जो होता है उसको एक तरफ करना है। इसके लिए आपको देख सकते हो कि आपको ये कुछ इस तरीके से दिया है। पहले क्या होता था कि ये जो दो टर्म है वो ऊपर रहा करते थे, लेकिन अब रिवर्स है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना ऊपर है कौन कितना नीचे है। हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, जैसे हमें इधर फ्रैक्शन के साइड दिया है और यहाँ पर हमें नहीं दिया है, तो हम इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में बना सकते हैं। हम इसके नीचे अपने आप से एक करके जोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि नहीं, आराम से जोड़ सकते हैं। कोई नंबर कटेगा नहीं, कटेगा सिंपली। अब हमने क्या किया कि इधर भी फ्रैक्शन का सेट बन गया और इधर भी फ्रैक्शन का सेट बन गया। बोथ साइड, LHS साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड, वो भी आपकी जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और RHS साइड जो है वो भी आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में है। अब आपको इसको क्या करना है, इसको करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्या करना है आपको, सिंपली इसको करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हम आगे बढ़ेंगे और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से होगा। सॉल्व करिए आप सभी, होपफुली आप लोग में से बहुत सारे बच्चों के आंसर आना स्टार्ट हो चुके होंगे। हम यहाँ पर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको यहाँ करेंगे, इसको यहाँ करेंगे। इस 15 का पूरा हम यहाँ पर करेंगे 7 - 6x में गुणा करेंगे, और 9x का 1 के साथ करेंगे। तो ज़रा जल्दी से फटाफट गुणा कर देते हैं। देखिए क्या करेंगे हम, 9x ब्रैकेट में लिखेंगे इंटू 1 इज इक्वल टू ये 15 इंटू 7 - 6x। अब हम इस 7 का इसमें गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105 होता है, और 15 छक्का 90 होता है। तो क्या बन जाएगा, 105 - 90x, और 9x का एक गुणा करेंगे तो 9x बन जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये हमारा 9x बन गया। 9x इसको गुणा करने के बाद बन गया, ये 15 का गुणा यहाँ हुआ 105 बन गया, 15 गुणा 6 में हुआ तो ये 90 बन गया। तो हमने लिखा 9x इज इक्वल टू 105 - 90x। अब 105 में से आपको 90x को माइनस करना है, इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं लॉ डायरेक्टली माइनस कर देते, तो गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक आपको क्या है, वेरिएबल वैल्यू है। आप वेरिएबल और कांस्टेंट को नहीं माइनस कर सकते हैं, आपको इसको उठा के यहाँ पर करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस में दिया गया, हम इसको इज इक्वल टू इधर ले जाएंगे, तो ये गिनती हमारी प्लस में चेंज हो जाएगी। तो
अब बन जाएगा 9x प्लस 90x इज इक्वल टू 105। अब हम 90 और 9 को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 108। क्या बन जाएगा? 108 बन जाएगा। और 108 जब x यहाँ पर बन जाएगा तो यहाँ पर आपको 105 दिया हुआ है और x की जो वैल्यू आएगी वो 105 बटा 108 आएगी। 105 बटा 108 आएगी। ठीक है, समझ रहे हैं? धीरे से समझ के चलिएगा तो आपको हर एक चीज़ बहुत सिंपल तरीके से समझ में आ जाएगी यहाँ पर। फ्रेंड्स, वैसे इसमें एक गलती हो गई है और ये गलती कैसे हो गई मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है। चलो अच्छा है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड में कर लो। एक्चुअल में होता क्या कि मुझे काफ़ी सारे काम रहते हैं। अभी जब मैं इसको प्रॉपरली आपको सॉल्व करवा रही हूँ तो एक मिस्टेक मुझे खुद समझ में आ रही है कि मैंने 108 यहाँ पर कैसे लिख दिया। ये टाइपिंग मिस्टेक है, मतलब हो सकता है मैंने इसको जो है आपका ये 100 मान लिया और ये मैंने 9 की जगह 8 माना, तभी तो 108 है, वरना 9 और 90 और तो 99 होगा ना। 108 आया कहाँ से? चलो कोई नहीं, अच्छा है पढ़ाते समय चीज़ क्लियर हो गई। यहाँ पर फ्रेंड्स ये वाली लाइन काट देना, सभी बच्चे ये लाइन जरूर काट दें। देखो अपनी गलती पकड़ने में कोई वो नहीं है, अब पकड़ाते वक्त तो अच्छा हुआ समझ में आ गया ना। तो ये 99x हो जाएगा, 99x इज इक्वल टू 105x हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 105 बटा 99। ठीक है, 105 बटा 99 आपका यहाँ पर राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि आप काटना चाहेंगे तो 3 से कट जाएगा। 105 को आप 3 से काटोगे तो 3 त्रिक का 9 पे काट जाएगा, 3 पचे 15, 35 बार में कट जाएगा और ये 99 आपका 33 बार में कट जाएगा। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो निकल के आएगा वो आएगा 35 बटा 33। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये वाली लाइन छोड़ देना, ये थोड़ा सा गलती हो गई है। चलिए कोई नहीं, अच्छा है यहीं पर हो गई, वरना आपके कमेंट जो है ना भर जाते। अरे मैम ये गलत हो गया, मैम ये गलत है, आपको कैसे आ गया, मैम ये गलत है, यहाँ ये कैसे, ऐसे ऐसे कमेंट्स आप लोग दे देते हो ना कि मुझे लगता है कि मेरा ध्यान क्यों नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, एक लेकिन अच्छा भी लगता है कि कम से कम लगाते वक्त और बच्चे तो कॉन्शियस होकर लगा रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं। कोई बात नहीं है, चलो दूसरा लगाओ। दूसरा क्वेश्चन है 7y प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू -4/3। चलिए लगाइए, सॉल्व करिए, सॉल्व करिए, राइट आंसर क्या होगा? 7y प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 इज इक्वल टू -4/3। ठीक है, सॉल्व करिए। तो ये टर्म हम जो सॉल्व कर रहे हैं तो वही सेम प्रोसेस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 3 का गुणा इस पूरे टर्म में कर दीजिए और 4 का गुणा इस पूरे टर्म में कर दीजिए। तो ये हम करेंगे तो ये कुछ बनेगा 3 सते 21y और 3 दूनी 6 और ये बनेगा 4y और 2 चौक 8। ठीक है, आइए देखते हैं। हमने इसको किया गुणा तो लिखा 7y प्लस 2 इज इक्वल टू -4y प्लस 2। इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो ये हो जाएगा 21y प्लस 6 -4 प्लस -8। ठीक है, -4 प्लस -8, क्योंकि ये माइनस में दिया गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस y को इज इक्वल टू किधर लेंगे, प्लस में आएगा। 21 में 4 को जोड़ेंगे तो 25 आएगा और -8 ये प्लस में है तो यहाँ पे आएगा 6, तो ये 8 से 14 हो जाएगा, -14 हो जाएगा, देख सकते हो। और उसके बाद ये आप जो है y बराबर -14 बटा 25 आप इसको लिख दोगे तो राइट आंसर जो आपका आएगा वो -14 अपॉन 25 आएगा। करेक्ट आंसर आपका यही होगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और लगाते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी आपके सामने स्क्रीन पर, जो कि बहुत छोटा सा प्रश्न है, लगाइए, सभी बच्चे लगाएं। दिया हुआ है 2x - 3 इज इक्वल टू x प्लस 2। बहुत ईजी है, आपको ऐसा प्रश्न मल्टीपल चॉइस में एक ये ध्यान रख लीजिए, नोट कर लीजिए कि मैथ में जैसे आप पूछते हैं मैम क्या क्या चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है जिसे पक्का आएगा, तो 101% है कि इस चैप्टर से प्रश्न आपको आएंगे। और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको 1 नंबर में भी एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर में भी, यानी कि इस चैप्टर से आपको 3 नंबर के प्रश्न मिलेंगे, 12 नंबर आपके पासिंग होते हैं। बात को एकदम कंठस्थ ध्यान से सुन लीजिए, 3 नंबर यह चैप्टर आपको दिलाएगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर वाले में भी एक क्वेश्चन आएगा, तो 3 नंबर आपको इस चैप्टर से मिलेंगे। और आप पीछे के जितने चैप्टर आगे वाले तो कुछ मान लो नहीं भी पढ़ोगे अगर ना, तब भी चलेगा, क्योंकि वो 1-1 नंबर के ही होते हैं। लेकिन जो पीछे के अब जितने चैप्टर हैं, मेंसुरेशन वाले, क्षेत्रफल, पैरामीटर, वो 2-2 नंबर के प्रश्न होते हैं। तो अब उधर टारगेट थोड़ा ज़्यादा करना और क्वेश्चन भी उधर ज़्यादा लगाना है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपको सिंपली दिया गया है, कुछ नहीं करना, वेरिएबल को एक साइड करो, कांस्टेंट वैल्यूज को एक साइड करो, तो वही सेम है, 2x - 3y इज इक्वल टू x प्लस 2 है। इस x को उठाएंगे, इधर ले आएंगे, ये x यहाँ पर प्लस में, यहाँ पर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये माइनस है यहाँ पर प्लस में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 2x - x इज इक्वल टू 2 + 3। ये आपका 2x में से x जाएगा तो x आएगा और ये आपका 5 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी वो आपकी 5 निकल के आएगी। इतना ध्यान रखना। यहाँ तक क्लियर है? बहुत ईजी है, सिंपल टर्म्स में है।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और लगाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि और भी इजी है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन आज का। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है, आपको दिया हुआ है 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 4x माइनस 2। बहुत आसान है, सेम को उसी पैटर्न पे लगाना है जैसे हम लोग अभी तक इतना सारा सवाल लगा कर चले आए। वेरिएबल को एक साइड कर दो, कांस्टेंट को एक साइड कर दो, सिंबल्स को ध्यान रख लो, जो घट रहा है घटा दो, जो जुड़ रहा है जोड़ दो, कट रहा है तो काट दो, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई कर दो। हम जानते हैं यहाँ पर 5x दिया है, यहाँ पर 4x दिया है, और ये भी प्लस में ये भी प्लस में, इसको तो जोड़ देंगे तो लेकिन जुड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इधर माइनस में, इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू x निकल के आएगी। और ये 6 माइनस में है, ये 6 यहाँ पर है, तो ये भी जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में होगा। 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा। तो राइट आंसर जो x की वैल्यू आएगी वो 4 आएगी। क्या आएगी? राइट वैल्यू 4 आएगी। आपकी भी 4 आई, आपका भी 4 आया, उम्मीद है आया होगा और सभी का आएगा। ऐसे सवाल लगाने हैं और इस पर काफ़ी कमांड भी आपको बिल्ड करना है। छोटे बच्चों की बुक उठाइए, उसमें बहुत एक्सरसाइज दी हुई है। चलिए अब ये लगाइए। पांचवा क्वेश्चन है आज का, 3x प्लस 1/5 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। जल्दी से बताइए कि राइट आंसर क्या होगा। 3x प्लस 1/5 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा, क्या लिखेंगे, क्या चूज करेंगे? अच्छा है, इजी है, सिंपल है, सेम पैटर्न पे है, उसी तरह लगेगा जैसा आपने लगाया है इससे पहले और मैंने जितना आपको लगवाया है। अब आपको ये सोचना होगा कि क्या हम किधर लेके जाएं। तो आपको ये वैल्यू इधर लानी है, ये वैल्यू इधर लानी है और दोनों के सिंबल्स में करना है चेंजेस। ज़रा करिए, सॉल्व करिए। चलिए जल्दी से आप सब भी सॉल्व करिए, मेरे लगाने से पहले लगाया करिए ताकि जब मैं इसके सोल्यूशन आपको दिखाऊं तो आपका मैच करना चाहिए कि हाँ मेरा मैच कर रहा है, मेरे को आ गया। ठीक है, चलिए लगाइए। 3x प्लस 1/5 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर आपको x दिया, उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे माइनस में है, उधर जाएगा प्लस एक्स में, यानी कि 3x की वैल्यू बढ़ के 4x हो जाएगी। और 1/5 उधर दिया, उधर जाएगा तो माइनस 1/5 हो जाएगा। और 2 को भी हम फ्रैक्शन बना सकते हैं। देख लीजिए, सेम मैंने आपको जैसे बोला वैसे किया। 3x प्लस एक्स और ये 2 आपका इधर है, ये इधर उड़ के जाएगा तो ये माइनस में आएगा। ये 2 के नीचे हम इसको फ्रैक्शन बना सकते हैं 1 लगाकर, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। अब हम इसको करने वाले हैं सॉल्व। इसको सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हम उसको लेना पड़ेगा एलसीएम। हम एलसीएम जब लेंगे तो हम 1 में 5 में भाग देंगे तो 5 आएगा, और 5 में जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 10 निकल के आएगा। और यहाँ पर 1 आएगा, 1 में गुणा करोगे तो 1 बचेगा। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हमारा बन जाएगा 4x। इसको आप सॉल्व करोगे, इसको अब फ्रैक्शन का आपको फ्रैक्शन का जोड़, भिन्नों का जोड़ और भिन्नों का घटाना, ठीक है, अब ये आपको आना चाहिए, जो कि डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने कई बार बताया है। तो ध्यान रखिए कि कैसे सॉल्व। ये आप गलत कर दोगे तो आप यहीं पर सवाल गलत कर दोगे। अब आपको ये आना चाहिए, डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने पढ़ाया है, सब कुछ पढ़ाया है। तो आपको सिंपली आप सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हो, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x, ये आपका 10 माइनस 1/5। अब 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा, और यहाँ पर बचेगा 9/5, यहाँ पर बचेगा 4x। 4x के नीचे 1 लगा के इसको भी फ्रैक्शन बनाए, क्योंकि इधर फ्रैक्शन में है तो इधर फ्रैक्शन होना चाहिए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये 4 का गुणा 5 में होगा, तो यहाँ पर 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 9/20 आपका यहाँ पर देखो अब 20 हो गया है, ये हो गया 20, इधर आ गया, ये आपका 9 हो गया। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 9/20। तो राइट आंसर जिस भी स्टूडेंट का 9/20 आए उनका करेक्ट है। समझ में आई बातें? यहाँ तक क्लियर है? अब ऐसे प्रश्न आएंगे तो प्रॉमिस करिए कि आप लोग अब गलती नहीं करेंगे, और इस वाले प्रश्न पे 100% है कि 3 नंबर का प्रश्न आया तो आपकी कॉपी में 3 आपको मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ईजिली मैंने बताया और सारे टफ भी बताया, ईजी भी बताया। इसके प्रश्न ऐसे ही छोटे छोटे आएंगे जो हम अपना नंबर गलत करके आते हैं, क्योंकि रटना नहीं है। जो रटेगा वहाँ पर भूल जाएगा, जो लगा के समझेगा कि कैसे कट रहा है उनको आ जाएगा, जो रट के जाएंगे फिर वो भूल जाएंगे। इतना ध्यान रखना, मैथ रटी नहीं जाती, लगाई जाती है। चलिए इसी के साथ ये सवाल लगाइए। आज का छठा क्वेश्चन है जो कि अभी आप थोड़ा सॉल्व करेंगे, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। सवाल दिया है आपका 2y प्लस 11/4 इज इक्वल टू 1/3y प्लस 2। मैं फिर से बोल रही हूँ, सवाल पूरा देखिए। ये छठा क्वेश्चन है जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपको होमवर्क मिला है, टास्क है। 2y प्लस 11/4 इज इक्वल टू 3y प्लस 2। ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये आपकी वेरिएबल वैल्यू है, ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू। इतना हिंट दे देती हूँ कि ये इधर जाएगा और ये टर्म इधर आएगा। अब आपको ये सॉल्व करके मुझे बताना है, कमेंट बॉक्स में सबका चेक करूँगी कौन बता रहा है कौन नहीं बता रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए और नेक्स्ट लगाइए। आज का 7वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। 1/4x प्लस 1/6x इज इक्वल टू 1/2x प्लस 3/4। ठीक है, ध्यान से करिए, मैं दिवाली के दिन लाइव क्लास आपकी लूँगी,
ध्यान रखिएगा। मैं पिछली बार भी दिवाली पे लाइव आई थी और मैं दिवाली के दिन लाइव आऊँगी, और ऐसा कहा जाता है कि 2 काम आप साल भर करते हो वो दिवाली के दिन अवश्य करना चाहिए, ठीक है। तो मेरा वो काम है एक प्रकार से, और आपका काम है पढ़ना। तो आप लोग सभी उस दिन लाइव आइएगा, हम बातें भी करेंगे एक दूसरे से और कुछ चीज़ों को डिस्कस भी करेंगे। तो मैं पहले से बता देती हूँ, टाइम आप लोग को बता दिया जाएगा टेलीग्राम पर, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में इसी टेलीग्राम का दिया गया है, ताकि हम लोग उस दिन एक अच्छी सी मुलाकात प्रकार से करें, प्रकार से बात कर लें, चीज़ों को डिस्कस कर लें, और दिवाली भी हम सब अच्छे से मना सकें। तो मैं पहले से ही बोल रही हूँ इस बात को, ताकि आप लोग को पता रहे, नहीं तो बाद में कमेंट बच्चे करते मैम मुझे पता नहीं था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ सॉल्व करिए। 1/4 इज इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/6 इंटू एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स प्लस 3/4। इसको आपको करना है सॉल्व। तो कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा। आप सोच रहे होगे कि मैम इसको सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि कुछ समझ में नहीं आया, सबके साथ इसके साथ ही वेरिएबल, इसके साथ ही इसके साथ ही। लेकिन मेरे डियर ये देखो, ये यहाँ पर इसके साथ वेरिएबल, यही एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठाकर इनके जोड़े में ले आएंगे। तो ये अभी तो प्लस में दिया, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और फिर हम सेम वैसा का वैसा सॉल्व कर देंगे। हम जब ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो सिर्फ हमको जो x की वैल्यू निकालनी है या y की वैल्यू निकालनी है, हमें सिर्फ क्या देखना रहता है कि कुल मिलाकर LH बराबर RHS होना चाहिए। अगर ये आपका बराबर है तो आपकी x की वैल्यू सही है, आपकी y की वैल्यू सही है जो आप निकाल रहे हो। अगर आपका ये बराबर नहीं है, इसका मतलब आपने कहीं गलती की है, जो कि आपको चेक करना होगा। तो आपके पास टाइम है तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, नहीं है तो क्रॉस करके छोड़ दीजिए आप, क्योंकि डीलेड जो कॉपी चेक होती है उसमें स्टेप बाकी मिलती है, तो वो आपके लिए हेल्प कर जाएगा। अब हम देखिए सेम बहुत ईजी तरीके से बता देती हूँ। हम इसको उठाकर इधर ले आएंगे तो ये -1/2 बन जाएगा, 3/4 वहीं रह जाएगा। अब हम 4, 6, 2 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो मैं आपको एलसीएम भी एक बार बता देती हूँ। 4, 6, 2 देख लेना, सिंपल है। 2 दूनी 4 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 2 एकम 2 होगा, फिर 2 से करोगे 2 एकम 2 होगा, 3 उतर जाएगा, फिर आप करोगे तो ये 3 आएगा। ऐसे एलसीएम निकालते हैं। 2 दूनी 4, 3 चौक 12। तो यहाँ पर आपका जो एलसीएम निकल के आएगा वो 12 निकल के आएगा। अब हम 4 का 12 में भाग देंगे तो 3 आएगा, क्योंकि ऊपर 3 दिया है, 3 का नाम 3 होता है, 3x लिख देंगे। फिर 6 का करेंगे भाग 12 तो 6 दूनी 12 होता है, ऊपर भी 1 दिया, 2x हो जाएगा, और सिंबल प्लस प्लस रहेगा। यहाँ पर माइनस है, माइनस रहेगा। 2 से 12 में भाग देंगे तो 6 बार आएगा तो 6x हो जाएगा, और -6x क्योंकि -1/2 है। अब हम 3/4 ऐसे का ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें जो कट रहा हो काट दो, नहीं कट रहा है तो छोड़ दो। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको 3x दिया है, यहाँ पर 6x दिया है, ठीक है। आपको ये दिया और ये आपको प्लस, हम इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा 5x - 6/12 और 3/4 ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, जब इसको देखेंगे तो ये 5 और 6 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ -x बचेगा। और माइनस क्यों बचेगा, क्योंकि -6 के साथ लगाओ, 6 जो है वो 5 से बड़ा है, तो -6/12 हो जाएगा 3/4। इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा, 4x और 12 तिहाई 36 होता है। हम लिखेंगे -4x और ये 12 तिहाई 36। x की वैल्यू निकालने के लिए 36/4 करेंगे, तो -4 से हम जब भाग करेंगे तो माइनस नीचे नहीं लिखते हैं, वो ऊपर लिखते हैं। तो 36 और 4 से भाग करोगे तो 4 9 36, तो x की वैल्यू -9 आई। तो जिसकी भी x की वैल्यू -9 आ रही उनका सही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये 7 प्रश्न मैंने आपको अभी तक के करवाए, तो क्या बताइए समझ में आया? अगर समझ में आया है फटाफट क्लास को लाइक करो, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी बजाना। मैं 20 से 22 मिनट की आपकी लगभग चारों क्लास मैंने आपके 22 मिनट की ली है, तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इतना आप ध्यान रखिएगा, जितना होगा उतना सुटेबल तरीके से आपको करवा सकती हूँ, करवा रही हूँ और करवाऊँगी। लेकिन आपको करना होगा, लगाना होगा, क्योंकि मैथ में बैक लगती है, आपने खुद रिजल्ट देख लिया है, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न लगाइए। 8वां प्रश्न लगाइए। ये भी आपको दिया है, फ्रैक्शन के फॉर्म में ही है और पेयरिंग है। x + 1 / 2x + 3 इज इक्वल टू 3/8। आपको इसको करना है सॉल्व। इसको सॉल्व करिए। x + 1 / 2x + 3 इज इक्वल टू 3/8। कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसका डायरेक्ट क्या करेंगे, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको कुछ वैल्यूज़ मिले आप इधर उठा कर उधर को, उधर उठा कर, ऐसा नहीं है। सारे में नहीं मिले, जैसे इसमें नहीं है तो इसमें तो कुछ इधर है नहीं कि आप इधर से उधर कर सकते हो, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सिंपली तिर्यक गुणा करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप इसको यहाँ गुणा करो और इस वाले को यहाँ गुणा करो। तो हम इसको गुणा करेंगे तो ये 8x होगा, फिर यहाँ पर 8 आएगा, ये आपका 2 तिहाई 6 होगा और ये 3 तिरका 9 होगा। सिंपली सॉल्व करो। ये देखो मैंने सॉल्व किया। तो 8 का गुणा हमने x + 1 वाले के साथ किया, 3 का गुणा हमने 2x + 3 के साथ किया कि नहीं किया? इस 8 का गुणा इसमें करेंगे, इस 8 का इसमें करेंगे, इस 3 का इसमें करेंगे, फिर 3 का इसमें करेंगे, तो ये 8x + 8 हो जाएगा। 8x + 8 होगा और ये 6x + 9 हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, इस 8x लिखा है, ये 6x है, इसको इधर अब लेके आएंगे। 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, और 9 और 8 यहाँ पर जाएगा तो 1 बचेगा। ये 8 यहाँ पर प्लस में दिया है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2x बराबर 1 है, तो x की वैल्यू 1/2 आएगी। तो क्या आप में से आपकी भी 1/2 आई? 1/2 आपका भी आया, सिर्फ मेरा ही आया? उम्मीद है आपका भी आया होगा। और आज की जो क्लास होती है वो अब हम करना चाहेंगे। ऊपर 8 प्रश्न मैंने आपको करवाए, 8 प्रश्न मैं डेली आपको करवा रही थी, और ये चैप्टर मैं करना चाहूँगी ओवर। और मैं आप लोग को जो आज एक होमवर्क दी हूँ वो मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, सभी का, सभी गर्ल्स का, सभी बॉयज़ का। ध्यान रखिएगा, लगाइए, आप लगाएंगे आपको प्रश्न ज़रूर आएगा। और आपको ये मुझे बताना है कि आपको बस इतना इनफ है ना। 4 क्लास मैंने एक टॉपिक पे दी, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इतना इनफ है। अब आप लोग इसके आगे और लगाइए, बाकी प्रैक्टिस सेट पेपर में जो होगा हम और करवा देंगे। उम्मीद तो मेरी प्लानिंग यही है कि मैं अब नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ूँ और आगे आपको करवाऊँ। क्लास पसंद आई है तो लाइक करते हुए जाइएगा, ऐसे स्माइल करते रहिए, सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।